हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं सर फिलिप सिडनी द्वारा लिखी गई एक पोएम लविंग इन ट्रूथ। सो गाइस, ये जो पोएम है वो पब्लिश की गई थी 1580 में और ये सर फिलिप सिडनी की सोनेट्स फ्रॉम एस्ट्रोफेल एंड स्टेला से है। एस्ट्रोफेल होता है गाइस स्टार लवर और स्टेला होता है स्टार। सो यहाँ पे जो स्टार लवर है वो खुद फिलिप सिडनी है और जो स्टार हैं यानी स्टेला हैं वो पेनिलोप हैं। और फिलिप सिडनी और पेनिलोप है जो वो आपस में प्यार करते थे, लेकिन पेनिलोप की जो शादी है वो कहीं और हो गई और उसी दुख में फिलिप सिडनी ने ये पोएम लिखी है, ये सोनेट लिखी है। सो गाइज, ज़्यादा देर न करते हुए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। लविंग इन ट्रूथ, जो प्यार है वो सच्चा होना चाहिए। एंड फेन इन वर्ड्स माई लव टू शो, फेन होता है इच्छुक। यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं कविताओं में अपने प्यार को दिखाने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ। दैट सी डियर सी माई टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन, यहाँ पर पोइट कहता है दैट सी कि वो डियर सी यहाँ पर ओनली मेरी ही बिलव्ड है जिसको मेरा दुख देखने के बाद बहुत ही खुशी मिलेगी। प्लेजर माइट क्योज हर रीड, और वो खुश होकर मेरी पोएम को पढ़ेगी। रीडिंग माइट मेक हर नो, और जब वो मेरी पोएम को पढ़ेगी तो वो मुझे अच्छे से जान पाएगी। नॉलेज माइट पिटी विन, और वो मुझे ठीक से जानकर मुझ पर दया दिखाएगी। एंड पीटी ग्रेस ओब्टेन, ओब्टेन होता है हासिल करना, जीतना, और इस तरह मैं उसके दिल में जगह बना लूँगा, अपना प्यार हासिल कर लूँगा। आई शोथ फिट वर्ड्स टू पेंट द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वोव, शोथ होता है ढूंढना और मैं ढूंढ रहा हूँ फिट वर्ड्स टू पेंट, अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए। द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वोव, अपने अंदर जो दुख है मेरा उसको बाहर एक्सप्रेस करने के लिए मैं अपने लिए फिट वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ। स्टडिंग इन्वेंशन फाइन, और मैं इन्वेंशन होता है उन बड़े बड़े राइटर्स के द्वारा लिखे गए वर्क्स, और मैं अच्छे अच्छे पोइट्स के वर्क्स पढ़ रहा हूँ ताकि उनके वर्क से, उनकी पोइम से मुझे कुछ आइडिया मिल सके, मैं अपनी और कल्पना कर सकूं। हर विट्स टू एंटरटेन, और ये सब मैं स्टेला के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। ऑफ टर्निंग अदर्स लीव्स, और अक्सर मैं दूसरे पोइट्स की जो बुक हैं उनके पेजेस को उलटता पलटता रहता हूँ। टू सी इफ डेंस वुड फ्लो सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शोवर्स अपॉन माई सनबर्न ब्रेन, ताकि वहाँ पर मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़, नॉलेज और इमेजिनेशन मिल सके और मेरा जो ब्रेन है वो अच्छे आइडिया मिल सके। और जिस तरह से मिट्टी में उर्वरकता होना ज़रूरी होती है, उसी तरह वो ब्रेन में अच्छी अच्छी पोइम्स को लिखने के लिए इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। बट वर्ड्स कम हर्टिंग आउट, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो मेरे मन में बहुत स्लोली आ रहे हैं, एक लंगड़े की तरह आ रहे हैं। वांटिंग इन्वेंशन स्टे, लेकिन जो मेरे वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, उनमें जो कल्पना शक्ति है वो नहीं है, और जब तक मेरी जो वर्ड्स हैं उनमें कल्पना शक्ति नहीं आएगी मैं एक अच्छी पोइट्री नहीं लिख पाऊँगा। इन्वेंशन नेचर्स चाइल्ड, और जो कल्पना शक्ति है वो प्रकृति का वरदान है, वो तो नेचुरली आती है, न कि किसी के दबाव डालने से। फ्लड स्टेपडेम स्टर्डिंग ब्लो, और अब यहाँ पर पोइट बताता है कि जो स्टडी होती है वो तो स्टेप मोम की तरह होती है, और जो पोइटिक इमेजिनेशन होती है वो एक चाइल्ड की तरह होती है। और जिस तरह एक चाइल्ड अपनी स्टेप मोम की बातें को नहीं सुनता है, उसी तरह जो पोइट्री है वो पोइटिक इमेजिनेशन के द्वारा ही बनती है, न कि स्टडिंग से।
एंड अदर्स फिट स्टिल सीम्ड बट स्ट्रेंजर्स इन माई वे। अब जो पोइट है वो कहते हैं कि जो दूसरे राइटर्स की पोइट्री है ना, वो मुझे बहुत अलग लगती है, वो मेरे किसी काम की नहीं है। दस ग्रेट विद चाइल्ड टू स्पीक। अब यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने आप ही बोलना सीखता है, उसे कोई सिखाता नहीं है, उसी तरह जो पोइटिक इमोशंस हैं वो भी अपने आप ही आते हैं। एंड हेल्पलेस इन माई थॉट्स। और यहाँ पर जो पोइट है वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। बीटिंग माई टूरेंट पेन। और अब पोइट है वो अपने टूरेंट पेन को चबा रहा है। बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट। और इस तरह पोइट अपने आप को खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। अब पोइट ने अपने पेन को टूरेंट इसलिए बोला है क्योंकि वो अच्छी पोइट्री लिखने में सक्षम नहीं है। टूरेंट होता है कामचोर, और इसीलिए उन्होंने अपने पेन को टूरेंट बोला है। फूल सेड माई म्यूज टू मी। और अब जो म्यूज है वो मुझको बोलता है, हे मूर्ख, लुक इन दाई हर्ट एंड राइट। तुम खुद के दिल की बातों को सुनो और उसको ही लिखो। और जो म्यूज होता है वो होता है द गॉड्स ऑफ पोइम, यानी कि सरस्वती। और वो सरस्वती पोइट से कहती है, अरे मूर्ख, तुम अपनी खुद की बातों, दिल की बातों को सुनो और तब लिखो। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें।